नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। आज हम हिंदी साहित्य का अपना चौथा मॉक टेस्ट करेंगे। 4 नंबर का हमारा मॉक टेस्ट है ये। इसमें भी हमने कुछ प्रश्न लिए हैं और आज थोड़े से प्रश्न जो है हमने पंक्तियों से ज़्यादा लिए हैं। तो पहला प्रश्न हमारा देखते हैं। मैं प्रश्न पढ़ूंगी और जैसे ही मैं 4 उसके उत्तर बताऊंगी, इतने आप भी अपना उत्तर साइड में लगा लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने पे फिर बहुत लंबा चला जाता है मॉक टेस्ट। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो आप थोड़ा सा पॉज करके उसको वीडियो को आप अपना आंसर लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि प्रश्न के साथ साथ आप उसका उत्तर दे पाएँ, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। ये मैं हर मॉक टेस्ट में ज़रूर बोलती हूँ। तो पहला प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो ये जो पंक्तियां हैं, इसके प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो हमारे ऑप्शंस हैं प्रताप नारायण मिश्र, पहला ऑप्शन है हमारा। दूसरा है प्रेमघन और तीसरा है यहाँ पे थर्ड नंबर है ये राधा कृष्ण दास, और चौथा है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन चारों में से ये पंक्तियां जो हैं वो किसने लिखी हैं? तो इसका आंसर जो है हमारा वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि चौथा आंसर है इसका। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत गीत जो संकलन है उसके रचनाकार कौन है? भारत गीत संकलन के रचनाकार आपको बताने हैं। हमारा पहला है नाथूराम शर्मा, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है श्रीधर पाठक और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो भारत गीत संकलन के रचनाकार हमारे कौन हैं? तो हमारा आंसर जो है वो है तीसरा वाला श्रीधर पाठक। और जो ये भारत गीत है इसका जो रचना काल है वो है 1928 ईस्वी। तो ये हमारा प्रश्न होता है यहाँ पे दूसरा वाला। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, जयद्रथ वध की रचना किसने की है? जयद्रथ वध एक रचना है, काव्य है, मैथिली शरण गुप्त है, दूसरा है श्रीधर पाठक, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है हरिओद। तो जयद्रथ वध का आपको रचना बतानी है किसने करी है? तो इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। और जो जयद्रथ वध है इसका रचना काल है हमारा 1910 ईस्वी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। चौथा प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि ये हिंदी जो है नई चाल में ढली, ये किसने कहा है? तो इसका उत्तर जो है हमारा आंसर है हमारा दूसरा वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। ये पंक्तियां जो है किसने रचना करी है? इन पंक्तियों की प्रस्तुत पद की रचना किसने की आपको बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास है, प्रेमघन। ये इसमें से बताना है किसने इन पंक्तियों की रचना करी है। तो जो ऑप्शन है वो है हमारा नंबर 1, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन पंक्तियों की रचना करी है। प्रश्न 6 है, निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़ऊँ गुनऊँ सब लोग, करहूँ सकल विषयनि विषय निज भाषा उपयोग। अब ये जो पंक्तियां हैं निम्नलिखित में से ही है किसकी रचना है आपको बताना है। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक और प्रताप नारायण मिश्र, इन चारों में से ये पंक्तियां जो है वो किसने लिखी हैं? तो हमारा आंसर है ये श्रीधर पाठक। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा दिन हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून कजम कर जाते। तो ये पंक्तियां निम्नलिखित रचनाओं में से किससे संबंधित है? रचनाओं के नाम दिए हुए हैं, भारत दुर्दशा, विशस्य विष्मोधम और नील देवी और अंधेर नगरी। तो इनमें से ये किस जो है रचना की पंक्तियां हैं? तो आपको बताना है इसका आंसर। वो है हमारा नंबर 4 अंधेर नगरी। और अंधेर नगरी किसका है, किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की का ये नाटक है अंधेर नगरी। और ये जो है इसका रचना जो प्रकाशन वर्ष है इसका है 1881 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो ये हमारा ऑप्शन 4 वाला है। अगला प्रश्न है, रास उपनाम से जाने जाते हैं। अब इस प्रश्न में रास भी आता है कहीं जगह शब्द, और कहीं जगह रसा भी आता है। अधिकतर मैंने रसा देखा है और रास भी कई जगह पूछ रखा है। तो उपनाम से इसमें से कौन जाने जाते हैं? प्रेमघन है, भारतेंदु है, अंबिका दत्त व्यास है या दुर्गा दत्त है? आपको बताना है। आप रसा नाम से भी ये प्रश्न कर सकते हैं, रसा उपनाम से कौन जाने जाते हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन जो है वो है हमारा तीसरा वाला भारतेंदु। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अपनी गजलें जो है कहते हुए रसा उपनाम से लिखते थे। अपनी गजलों के टाइप इन्होंने गजलें भी लिखी हैं, रसा उपनाम से इन्होंने वो लिखी हैं रचनाएं। कहीं कहीं रास मिलता है शब्द, कहीं रसा भी मिलता है। अगला 9वां प्रश्न है,
ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। तो प्रस्तुत पद की रचना जो है निम्नलिखित में से किसने की है? ब्रज रत्न दास, वल्लभाचार्य, भारतेंदु और गिरिधर दास। तो ये आपको बताना है कि ये पंक्तियों की रचना जो है वो किसने की है। तो ये पंक्तियों की रचना की है भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में काफी आ जाती हैं। 10वां प्रश्न है, खड़ी बोली में प्रथम हिंदी महाकाव्य होने का श्रेय किसे जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो ऑप्शंस है कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य जो है वो है हमारा प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास जो है वो 1914 ईस्वी है इसका जो रचना काल है। दूसरा, इसमें सर्ग कितने हैं ये भी बता देती हूँ। इसमें 17 सर्ग हैं। इसमें आपको एक एक चीज इसकी जो है वो याद करनी चलनी है। और इसमें क्या है, इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। सारी बातें इसमें है, कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक प्रिय प्रवास में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हरिओद की किस रचना पर उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी हम बोल सकते हैं, मिला था? ऑप्शंस है रस कलश, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। किसके ऊपर जो है उन्हें जो है मंगला प्रसाद जो है पुरस्कार मिला था? तो वो आंसर है हमारा तीसरा वाला, प्रिय प्रवास के ऊपर जो है उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। और एक रचना के ऊपर और भी मिला था उन्हें, और वो रचना है कवि सम्राट। तो दो रचनाओं के लिए जो है हरिओद को जो है मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक या पुरस्कार, प्रिय प्रवास के लिए, साथ में उनको कवि सम्राट के लिए मिला। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, मेघनाथ वध किस कवि की रचना का अनुवाद है? आपको बताना है। पहला है, देखते हैं, सरोजनी नायडू। दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा है मधुसूदन दत्त और चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी। मेघनाथ वध है किस कवि की रचना का अनुवाद है? तो इसमें से जो चारों में से ऑप्शन में से हमारा आंसर है वो है हमारा मधुसूदन दत्त। मधुसूदन दत्त जो है, मेघनाथ वध जो है वो मधुसूदन दत्त की कवि की रचना का अनुवाद है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत जो है उसमें कितने सर्ग हैं? साकेत के आपको सर्गों की संख्या बतानी है और वो है 12। साकेत में हमारे 12 सर्ग हैं, जबकि ऑप्शन हमारे 12, 14, 15, 18 थे। तो 12 सर्ग हैं साकेत रचना में। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है 14th, प्रिय प्रवास जो है किस विषय वस्तु को उजागर करता है? प्रिय प्रवास के ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था। आपको बताना है इन चारों में से प्रिय प्रवास में क्या है। उद्धव गोपी संवाद है, या कृष्ण राधा का श्रृंगार वर्णन है, या कृष्ण वियोग में ब्रजवासियों की विरह वेदना है, या कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो इन चारों में से बताना है कि प्रिय प्रवास जो है इनमें से किस वस्तु को उजागर करता है। तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो है थर्ड वाला, कृष्ण वियोग में ब्रजवासियों की विरह वेदना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रिय प्रवास जो है वो कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक है। जब मथुरा प्रस्थान कृष्ण भगवान करते हैं तब कृष्ण वियोग में ब्रजवासियों की जो विरह वेदना है उसका वर्णन इसमें प्रिय प्रवास में किया गया है। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु जो है निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? कवि हैं वे, या फिर निबंधकार हैं, या आलोचक हैं वे, या व्याकरण है? व्याकरण का मतलब होता है जो व्याकरण की रचना करता है। जो व्याकरण होता है, आधा व और व्याकरण वो होता है जो व्याकरण तो आपको पता ही है, किसी भी जो है भाषा से संबंधित जो उसका पूरा भाषा ज्ञान होता है, उसके नियम कानूनों की किताब होती है, वो व्याकरण होता है। लेकिन व्याकरण का मतलब होता है उसकी रचना करने वाला। तो इन चारों में से बताना है कामता प्रसाद गुरु जो है वो क्या है। तो कामता प्रसाद गुरु जो है इसमें से व्याकरण है, इसमें चौथा वाला आंसर रहेगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है सत्यनारायण कविरत्न और चौथा है श्रीधर पाठक। तो चारों में से कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन से हैं? तो हमें बताने हैं। इसमें जो हमारा आंसर है वो है हमारा चौथा वाला, श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं हमारे। और कश्मीर सुषमा की जो रचना हुई है वो है 1904 ईस्वी। आप साथ में लिख सकते हैं इसके। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी किसकी रचना है? चार ऑप्शन है, गिरिधर शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सत्यनारायण कविरत्न और सैयद अमीर अली। ये चार ऑप्शन है। गंगा लहरी की रचना किसने करी है इन चारों में से? तो जो हमारा आंसर है वो है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और गंगा लहरी जो है वो पंडित राज जगन्नाथ की का जो है उसका उन्होंने सवैया में अनुवाद किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो गंगा लहरी एक अनुदित काव्य है।
पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 18वां प्रश्न है, चुबदे चौबदे और चौखे चौबदे जो ये दो रचनाएं हैं किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, हरिओध या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। चुबदे चौपदे और चौखे चौपदे ये बताना है आपको। तो इसमें से जो हमारा उत्तर है वो है हमारा तीसरा वाला हरिओध। चुबदे चौबदे और चौखे चौबदे दोनों इनकी ही रचना है। चुबदे चौबदे जो है वो 1924 में इसका रचना काल है। साथ में चौखे चौबदे जो है वो है 1932। तो ये दोनों जो हमारे अलग अलग हैं हरिओध की हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा आंसर है इसमें। ये सेकंड और ये थर्ड लगा देते हैं। उसके बाद 19वां प्रश्न है, बापू कविता हमारी जो है वो किसने लिखी है? पहला है राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, फिर सियाराम शरण गुप्त और बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो हमें आंसर बताना है बापू कविता जो है वो किसने लिखी है। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें से है सियाराम शरण गुप्त लिखी है बापू। इन्होंने कविता 1937 ईस्वी में। समय काल इसका ये है, रचना काल सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किस ग्रंथ की यह कविता है? ग्रंथ के नाम दिए हुए हैं। साकेत की रचना है ये, जयद्रथ पद में से है, प्रिय प्रवास में से है या भारत भारती में से है, ये आपको बताना है। तो ये पंक्तियां जो है वो हमारी हैं भारत भारती में से। चौथा वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। और भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसका रचना काल है 1912 ईस्वी। इस तरीके से चौथा वाला हमारा ऑप्शन आंसर है। 21वां प्रश्न है, नकुल एक महाकाव्य है, उसकी रचना इनमें से किसने की है? पहला ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आपको बताना है इसमें से कि नकुल जो रचना है वो किसकी है। तो इसमें से हमारा आंसर है सेकंड वाला, सियाराम शरण गुप्त की रचना है नकुल और इसका जो रचना काल है वो है हमारा 1946 ईस्वी। दूसरा वाला आंसर है इसका। 22वां प्रश्न है, आंसू काव्य का प्रकाशन वर्ष इनमें से कौन सा है? आपको बताना है। 1932 है, 1933, 1934 और 1925। इन चारों में से आंसू का काव्य का जो है प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। और हमारा सही आंसर है इसमें से 1925 ईस्वी हमारा आंसर है आंसू का। और आंसू किसकी रचना है ये भी पता होना चाहिए आपको, जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, रामचरित चिंतामणि जो है किस कवि की रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामचरित उपाध्याय, सत्यनारायण कवि रत्न या तुलसीदास। इन चारों में से रामचरित चिंतामणि जो है वो किसकी रचना है? तो हमारा आंसर है इसमें से रामचरित उपाध्याय की रचना है रामचरित चिंतामणि। और ये रामचरित चिंतामणि एक प्रबंध काव्य है और इसका रचना काल क्या है? 1920 ईस्वी। अगला देखते हैं प्रश्न। 24वां प्रश्न है, द्वापर किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, हरिओध या रूप नारायण पांडे। इन चारों में से द्वापर जो है वो किसकी रचना है आपको बताना है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा दूसरा वाला, मैथिली शरण गुप्त। और द्वापर का जो रचना काल है वो है 1936 ईस्वी द्वापर का। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है। और लास्ट प्रश्न है हमारा, गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है? मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन में आ जाता है। हरिओध है, राम नरेश त्रिपाठी है, नाथूराम शर्मा शंकर है या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई बार पेपर में आ जाते हैं। तो ये जो हमारा गर्भरंडा रहस्य है ये हमारी जो है नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। और ये जो नाथूराम शर्मा शंकर है ये किस युग के हैं आपको पता होना चाहिए, ये द्विवेदी युग के हैं हमारे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 25 प्रश्न पूरे होते हैं। आशा है आपने इसके उत्तर सब लगा लिए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपके कितने नंबर आए हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए और पढ़ते रहिए और इसी प्रकार से अपने यूजीसी नेट की तैयारी करते रहिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।